हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, हम लोग सुपर टेट के लिए हिंदी देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के आते हैं सुपर टेट में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट को ले रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग हिंदी के क्लासेस करेंगे, उसके बाद संस्कृत, इंग्लिश, इस तरह लैंग्वेज की पूरी क्लासेस करके उसके बाद सारे सब्जेक्ट हम लोग एक एक करके देखेंगे। और विश्वास मानिए, जब तक आपका पेपर होगा ना, आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी होगी और आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे और निश्चित ही ऐसा होगा कि आपकी जॉब निश्चित ही लग जाएगी उस पेपर को क्लियर करके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी भाषा जो है वो 20 नंबर की आती है। तो यहाँ पर आपके 20 नंबर तैयार कराए जाएंगे। इस बात की गारंटी है, यदि आपने पूरा सही से पढ़ लिया तो आपके पूरे नंबर आएंगे। ये बिल्कुल विश्वास मानिए, 20 में से 20 बिल्कुल आएंगे यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया हिंदी की क्लासेस को। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास सेकंड, ठीक है। हिंदी की फर्स्ट क्लास हम लोग कल कर चुके हैं, ये सेकंड क्लास है। आप लोग सही से पढ़ोगे तो आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करें, चलिए चलते हैं। अपने आप आंसर करके देखना और फिर बताना आप, ठीक है। आंसर अपने आप करके देखना पहले। यहाँ पर ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से क्वेश्चन आप देखिएगा। हमने कल भी बताया था कि जब भी पैराग्राफ पढ़ो तो सबसे पहले आप उसका क्वेश्चन देख लो कि इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देख लोगे ना तो आंसर करने में आपको बहुत ईजी लगेगा फिर, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न पूछा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अब आपको ये समझ आ गया कि महावीर स्वामी के जन्म के बारे में पूछ रहा। तो अब जब आप ये पढ़ोगे ना, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखोगे कि यहाँ जन्म के बारे में पूछा, तो जन्म के लिए आप बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है। प्रश्न पूछा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अब आप इसे पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिए। ओके, जल्दी पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ना पर। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर रख लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए, देखो आगे देखो, स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया, ठीक है, त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, इसलिए तभी से तो वो दिगंबर कहलाए थे। और वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्यागा। प्रश्न क्या पूछा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा ना। तो ये लिखा है वैशाली में जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ, वैशाली में। आंसर क्या लगेंगे, बी, वैशाली, ठीक है। इस तरह आपको पैराग्राफ पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना, फिर आंसर करना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, वैशाली, इसका होगा बी। अब देखते जाइए, अब इसको पढ़िए। ये काव्यांश है, इसमें से आपको इस नीचे वाले प्रश्न का उत्तर देना है, इसको पूरा पढ़ना है, इसके बाद इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। इसमें पूछ रहा है, ये नंदन वंशी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। इसमें भाव पूछ रहा है, इसका भाव क्या है। तो एक बार इसे पढ़ लीजिए, आप क्या कह रहा है ये। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। कुल मिलाकर यह कि वो बहुत आनंदित है, यानी कि कुटिया में आनंद उमड़ आया, ठीक है। क्या है, कुटिया में आनंद उमड़ आया। ये बचपन की कहानी के बारे में सोच रही है कोई बुजुर्ग औरत, ठीक है। तो यहाँ कुटिया में आनंद उमड़ आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजे सरत तहीं, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरेहा समरत तहीं। अब देखो, इसको पढ़कर आपको तुरंत ही समझ आ रहा है कि इसमें तो कोई रौद्र रूप है, कोई यहाँ कुठार की धार की बात की जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा भयंकर बात की जा रही है। कुठार की धार मतलब रौद्र रूप से रिलेटेड, ठीक है। तो रौद्र होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें रस पूछा ना, कौन सा रस है, तो रौद्र रूप होगा इसमें, ठीक है, रौद्र रस होगा इसमें। ओके, देखो ये सभी क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी के अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ करने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो, ठीक है। सुपर टेट के लिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं, सुपर टेट के अलावा यहाँ सी टेट, यूपी टेट के लिए भी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो निश्चित ही आप सुपर टेट कर ले जाओगे, ठीक है। आगे देखिए, छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी, इसमें कौन सा कारक है। कारक पूछा, तो आप जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से
करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। एक होता है कर्ता ने कर्म को करण से जो होता है ना, वो से जुड़ने के लिए होता है, ठीक है, वो जुड़ने के लिए होता है कि उसकी वजह से वो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पीपल के पेड़ से पत्ता गिरा तो दूर होने के लिए, मतलब किसी चीज़ से दूर होने के लिए, जैसे छत से ईंट गिरी, ये भी तो ईंट दूर हो रही है ना, छत से गिर रही है ना, तो वहाँ होता है अपादान कारक, ठीक है। क्या होता है? अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, तो क्या होगा इसमें? से यानी अपादान, ठीक है। चौथे का क्या होगा? ए होगा, अपादान होगा। ओके, समझ के करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, त्र की ध्वनियाँ हैं त्र की ध्वनियाँ हैं, तो इसकी ध्वनि कौन सी है? तो ये आदा त और ऋषि, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अब आगे वाला देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? देखो, कुक्कुर, कोण, ये दोनों कैसे शब्द हैं? ये तत्सम शब्द हैं। कुमार भी तत्सम शब्द है, लेकिन काजल कैसा शब्द है? काजल है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द है ये। तद्भव शब्द वो होते हैं जो उससे निकले हैं, मतलब पाली भाषा से भी निकले हो सकते हैं, अपभ्रंश भाषा से भी निकले हो सकते हैं, वो किसी से निकले हो सकते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। और जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत जैसे शब्द होते हैं, जो वो वास्तविक शब्द माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तद्भव पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? काजल। क्या होगा? काजल। आगे वाला प्रश्न देखिए, त्यज शब्द का सही विलोम है। ये वो त्यक्त शब्द का सही विलोम है। त्यक्त का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, त्यक्त का मतलब होता है त्यागना। तो विलोम पूछा है, तो त्यागना का विलोम क्या होता है? ग्रहित, यानी कि ग्रहण करना, यानी ग्रहण किया। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रहित, ठीक है, आंसर होगा ग्रहित। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? तो अब यहाँ देखिए, विष्णु भगवान के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सुदेश, देखो ये पहले से गलत हो गया, सुदेश तो होता ही नहीं है, सुदेश तो इंद्र वगैरह का होता है, ठीक है, तो ये तो पहला ही गलत हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। और तीसरा देखिए, शेखर, शशांक, दामोदर, देखो यहाँ पर शशांक दे रखा है, शेखर दे रखा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, महीधर, वैनते, वासस, देवराज, ये भी नहीं होगा, देवराज इंद्र है यहाँ पर। यहाँ चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ध्वज, ये होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा? बी, ठीक है, चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी और गरुड़ध्वज, ये आंसर होगा इसका। ओके, आगे देखिए, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करोगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा और बड़े आराम से कर ले जाओगे आप आंसरिंग। अपने सुपर टेट में हिंदी आपके 20 नंबर की बिल्कुल पक्की हो जाएगी। और जैसे हिंदी का आपका एक कोर्स कंप्लीट होता है ना, जैसे हिंदी की सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग फिर संस्कृत और इंग्लिश, फिर उसके बाद और सब्जेक्ट सब देखेंगे, जैसे आपके नंबर पक्के होते चले जाएँ। अच्छा, गारंटी है बिल्कुल कि आप अच्छी तरह पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओगे, निश्चित पास हो जाओगे, निश्चित ही, ठीक है, तो परेशान होना ही मत। अब देखिए, आगे देखिए, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक ऐसा जिसमें भाव प्रकट हो, जिसमें भाव प्रकट हो। पंडित से बनी जो भाववाचक संज्ञा वो पांडित्य, पांडित्य कर्म होता है, पांडित्य कार्य होता है, वो जो भाव है, पंडित का भाव क्या है? भाववाचक संज्ञा है पांडित्य, ठीक है। आगे वाले देखिए, निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो हस्ताक्षर ऐसा शब्द है जो बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। अब देखिए, हंसना कैसी क्रिया है? हंसना, देखो, जिस कार्य को करने से कर्म पर कोई प्रभाव न पड़े लेकिन कर्ता पर प्रभाव पड़े, जो करता है, जो व्यक्ति कर रहा है ना, उस पर प्रभाव पड़े लेकिन कर्म पर कोई प्रभाव न पड़े, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो हंसो, जैसे आप बैठे हो, आप बैठे बैठे हंसने लगे, तो आप पर ही तो फर्क पड़ रहा है ना, आप पर फर्क पड़ रहा है ना, उससे कर्ता पर फर्क पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया होगी वो, ठीक है। हंसना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। ओके, ध्यान रखिएगा, हंसना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे पूछा है, क्या हुआ ये? आगे पूछा टिकाऊ में प्रत्यय है, टिकाऊ, ठीक है, इसमें ये पूछा है टिकाऊ में प्रत्यय है, तो इसमें होगा आऊ, टिकाऊ, टिकाऊ, ठीक है। आगे देखिए, ऋषिकेश की संधि है, ऋषिक धन ईस, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिक धन ईस, ये हो गया सी नंबर का, ठीक है। आंसर होगा ऋषिक धन ईस। ओके, अब देखिए, पतझड़ में समास है। पतझड़ में कौन सा समास है? तो आप सोच कर देखिए, पतझड़ में कौन सा समास हो सकता है? इसमें होगा बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। पतझड़ में होता क्या है? झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में। पतझड़ का यदि हम बहुब्रीहि समास में देखेंगे तो क्या लिखेंगे? झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, वही तो पतझड़ कहलाता है ना। तो जब इस तरह डिस्क्राइब करके आपको समझ आ जाए तो समझ लेना कि वही बहुब्रीहि समास है, ठीक है। जैसे और भी उदाहरण है, जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, ठीक है,
ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे पतझड़, ऐसे क्या है, पतझड़ है, झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में, अर्थात पतझड़, तो वो क्या होगा, बहुव्रीहि समाज, ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा वो। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, वही हनुमान जी का प्यारा सा दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल यस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तर जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में हरो कलेश विकार। यहाँ क्या दिया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। देखो दो चीज़ होती हैं, एक होता है दोहा और एक होता है सोरठा। दोहा सोरठा में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यदि हमने इस तरह पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फलचार। अब हमने क्या किया, यहाँ हमने इसको बड़ा पढ़ा, इसको छोटा सा पढ़ा है, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, फिर छोटा सा बोल निज मन मुकुर सुधार, ठीक है। तो ये हो गया दोहा, यानी कि दोहा में आगे वाले ग्राफ में 13 मात्रा होती हैं और पीछे में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आगे वाले ग्राफ में 13 मात्रा होती हैं और पीछे में 11 मात्रा होती हैं। ध्यान रखना, ये दोहे की पहचान है कि जिसके पहले भाग में और तीसरे भाग में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे में और चौथे में 11-11 मात्रा होंगी, वो दोहा कहलाएगा। लेकिन जब इसी दोहा को हम लोग उल्टा कर दें, अभी हमने पढ़ा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, लेकिन अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें, निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज। अब हमने उल्टा पढ़ दिया, यहाँ से पढ़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया सोरठा, ठीक है। ये क्या हो गया, सोरठा। सोरठा में पहले पद में और तीसरे पद में 11-11 मात्रा होते हैं, 11-11 मात्राएं, और दूसरे में और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे बोलते हैं जो सुमिरत सिद्ध होए, बोलते हैं ना, गणनायक करे बर बदन। ओके, तो क्या करना है, यहाँ होगा दोहा। ध्यान रखना, ये होगा दोहा, जहाँ पहले पद में और तीसरे पद में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे में और चौथे पद में 11-11 मात्रा होंगी, वो दोहा होगा। इसका जस्ट उल्टा सोरठा होता है, जिसमें पहले पद में और तीसरे पद में 11-11 मात्रा होती हैं, लेकिन चौथे में और दूसरे पद में 13-13 मात्रा होती हैं, वो होता है सोरठा। तो यहाँ क्या होगा, ये होगा दोहा। क्या होगा, दोहा। जैसे बोलते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणे हरहु विसंभव भीर। ये क्या है, दोहा है ये, ठीक है। क्या है, दोहा है। तो यहाँ श्री गुरु चरण सरोज रज ये दिया है, ये दोहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए, ये वाला। अब ये देखो आगे वाला प्रश्न देखो, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अरे भैया, जब बेशर्म कोई व्यक्ति हो ही चुका है तो उसकी इज्जत कितनी भी खराब हो जाए उसे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, उसे कोई डर नहीं रहता फिर, ठीक है। तो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, जब इज्जत ही उतार के रख दी है किसी ने तो उसकी कितनी बेइज्जती करो, कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का कोई भय नहीं रहता, ठीक है। ओके, इसका आंसर होगा डी। आगे देखिए, आगे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये भगवान कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन बस छोटा सा हम आपको बताएंगे, इसमें पूछा कि अलंकार कौन सा है, तो जहाँ जानो मानो मनहो जनो ये चीज़ आ जाए, जहाँ मन या ना मानो जानो ऐसी चीज़ आ जाए यहाँ पर, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर अलंकार होता है भैया उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा, वहाँ होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। जहाँ उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। ध्यान रखना, तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे देखिए, इसमें पूछा है कि शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। सही क्रम कौन सा होगा इसमें, तो आप देखिए और चेक करके हमें बताइए कि इसमें सही क्रम कौन सा हो सकता है भैया। इसमें सही क्रम कौन सा होगा बताइए। इसमें होगा पहले विश्वम्भरा, फिर होगा विश्व, फिर होगा विश्वस्त और फिर होगा विश्वास, ठीक है। ओके, जैसे ABCD करते हो ना, ऐसे हिंदी में भी ये होता है सब कुछ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा डी आंसर। अब 19वां देखिए, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है, तो काकू का होता है कौआ। क्या होता है, कौआ। ओके, 20वां देखिए, ये आगे वाला आंसर देखिए, निर्वात का समानार्थी है, तो निर्वात क्या, निर्वात का मतलब जहाँ बात ना हो, बात बोले तो जहाँ हवा ना हो, ठीक है। बात का मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वाली बात नहीं है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ बात ना हो, यानी कि जहाँ हवा ना हो, बिना हवा वाला,
ठीक है, निर्वात का क्या होगा, बिना हवा वाला, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, इस तरह हमने टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ हिंदी के कर लिए हैं। ओके, आप अब देखिए, आगे देखिए, देखो पढ़ते जाइए भैया बहुत ध्यान से, है ना। ये सब एक भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आने वाले बोले तो इस सुपर टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में, कहीं भी, ठीक है, कोई भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने अभी से प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह कर ली तो आपका सुपर टेट में बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे। ठीक है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हिंदी की सेकंड क्लास ये चल रही है और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं अब आगे वाले क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं हिंदी के, यहाँ पर आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपकी अभी से इसलिए कराई जा रही है जिससे आपको जब एग्ज़ाम हो ना आपका, तो आपको दिक्कत ना आए, वहाँ पर आप बड़े आराम से कर ले जाओ। ठीक है, यहाँ पर हिंदी जिन जिन पेपरों में आती है उन सब के लिए ये आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, चाहे आपका लेखपाल वाला पेपर हो या कोई भी पेपर हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, उसमें जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि पेपर अब आपके बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं, टेंशन मत लेना, सब पेपर जल्दी जल्दी आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हिंदी की शुरुआत पहले की गई है, जिससे आपकी हिंदी पक्की हो जाए कम से कम। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए एक बार, और सुपर टेट भी आपका होने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ के बाद यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पूछा है कजरी गाई जाती है। देखो, इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है यदि आपको पता है कि कजरी कहाँ गाई जाती है। कजरी उत्तर प्रदेश में गाई जाती है, सब जानते होंगे जहाँ तक है, एक आध को छोड़कर। ठीक है, कजरी कहाँ गाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। पढ़ लेते हैं एक बार। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत जानते हो, लोकगीत जैसे आप गांव में रहते हो, आपके गांव के कोई गाने बड़े फेमस हों, ठीक है, गाने बहुत फेमस होते हैं, और कुछ होता है शास्त्रीय संगीत, जिन्हें बड़े बड़े स्टेज पर शास्त्रीय संगीत के द्वारा, मतलब जो गाने वाले होते हैं, आपने देखा होगा लता मंगेशकर भी बैठ के आती हैं, और भी थे, बैजू बावरा वगैरह थे, बहुत लोग गाया करते थे ना, और नृत्य भी किया करते थे, जैसे कथक वगैरह, डांस वगैरह भी होता है, ये भी शास्त्रीय नृत्य होता है। लेकिन यहाँ शास्त्रीय गान की बात की जा रही है और यहाँ लोकगीत की बात की जा रही है। लोकगीत वही होते हैं जो आजकल आप देखते हो गांव में बहुत बजते हैं ना, लोकगीत वही होते हैं लोकगीत। ठीक है, और ऐसे ऐसे गाने आजकल चल रहे हैं, बड़े बड़े भयंकर गाने, आपने सुने ही होंगे, खैर छोड़िए उन्हें। ठीक है, बड़ा फेमस है, बहुत बच्चे गाते थे, बड़ा गमारू टाइप का गाना है, रहने दो, गाना उचित नहीं यहाँ पे। ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है, चलो कुल मिलाकर ये है कि जो बड़े फेमस लोकगीत हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं, वास्तविक जो लोकगीत हैं वो। ठीक है, इनका संबंध देहात की जनता से है, देहात की जनता से। एगो छज्जे ऊपर धरो बाजरो इस तरह से गीत खिल गया फूल चमेली को, अरे बड़ा फेमस है, बहुत लोग गाया करते थे, हमने सुना गाँव में। ठीक है, चलो छोड़िए उसे, ये देखिए। तो ये लोकगीत जो होता है ना वो गाँव देहात में गाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ चैता, कजरी, बारहमासा आप जान रहे हो ना, तो कजरी पूछा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ बिहार का कहीं कोई नाम नहीं है, बिहार है भी नहीं और बिहार में गाया भी नहीं जाता है कजरी। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, उत्तर प्रदेश। कजरी कहाँ गाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बस एक ही प्रश्न है इसमें, एक ही प्रश्न पूछा, एक का आंसर आपने दे दिया, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ कहा है कि कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है। ये प्रश्न पूछा है, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है। ये काव्यांश है इतना बड़ा, इसमें एक ही प्रश्न है, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है। तो आप पढ़ लीजिए कि कवि को, यहाँ चूँकि दिशाओं के बारे में सारी बात हो रही है तो एक बार पढ़ लोगे, 1 सेकंड में पता पड़ जाएगा। दिशाएं बुलाती हैं, दिशा निमंत्रण मुझे दे रही हैं, तो कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है, दिशाएँ। ठीक है, आंसर क्या होगा, दूसरा। दूसरे का आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, दिशाएँ। अब देखिए, बिनु पग चले सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बड़ा सुंदर है ये जो चौपाई है श्री रामचरितमानस की, बहुत सुंदर चौपाई है, भगवान के लिए कहा गया है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। भगवान कैसा है, जो बिना पग के यानी बिना पैरों के चल सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना कार्य, बिना हाथ के वो अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है। वो कौन है, भगवान है। वो कौन है, वो
भगवान है, तो यहाँ भगवान के लिए ही कहा गया है। और इसमें ये पूछा कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो भैया इसमें विभावना अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, इसमें होगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है, जहाँ कारण के बिना ही कार्य सिद्धि हो जाए, जहाँ कारण के बिना ही कार्य सिद्धि हो जाए, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य सिद्ध हो जाए, वो होता है विभावना अलंकार। मतलब कारण कुछ भी नहीं है लेकिन काम हो गया है, कारण कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी काम हो गया। यहाँ देखो, बिनु पग चले सुने बिनु काना, भैया पैर नहीं है फिर भी काम हो रहा है, फिर भी वो चल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बिना कारण के कार्य सिद्धि हो रही है। पैरों का काम चलना ही तो होता है लेकिन पैर है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। ध्यान रखना, जहाँ कारण के अभाव में भी काम हो जाए, कारण के अभाव में भी काम हो जाए, वो होता है विभावना अलंकार। ठीक है। और जो विश्वोक्त से होता है ना, ये बिल्कुल विभावना का उल्टा होता है। जहाँ जहाँ कारण होगा पर काम नहीं हो पाएगा, जहाँ कारण तो होगा पर काम नहीं हो पाएगा। जैसे पानी बीच मीन प्यासी, जैसे पानी के बीच में मछली है लेकिन फिर भी प्यासी है। पानी तो है ना, पानी कारण है, यहाँ पानी कारण है लेकिन फिर भी मछली प्यासी है, काम नहीं हो पा रहा है कुछ। पानी तो है लेकिन मतलब कारण तो है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। ये होता है विश्वोक्ति। ध्यान, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो इसमें आपने क्या सीखा कि विभावना अलंकार होगा ये, जहाँ कारण हो ना लेकिन फिर भी काम हो जाए, जहाँ हाथ पैर मुंह कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी काम हो रहा है। ठीक है, वो होगा विभावना। ठीक है, और विश्वोक्ति उसका जस्ट उल्टा होता है। ओके, क्योंकि इसमें कारण होता है लेकिन काम नहीं होता है। जैसे जल में रहने वाली मछली प्यासी रह जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ें। इसमें पूछा कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो, शुद्ध और अशुद्ध कैसे आप पहचानेंगे, आप खुद पढ़ के देखा करो कि ये पढ़ने में मुझे सही लग रहा है या नहीं लग रहा। जब आपको सही लगेगा तो वास्तव में वो सही होगा। इसे पढ़ो पहले को, क्योंकि इसमें शुद्ध बताना है। पहला पढ़ो, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए। क्या हम ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं खेतों में लंबी लंबी घास उगाई। लंबी लंबी बोलते हैं, लंबे लंबे नहीं बोलते, तो ये हो गया गलत। ठीक है। दूसरा देखो, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। परशुराम के नहीं, परशुराम की क्रोधाग्नि ने, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। तीसरा देखो, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक, तो ये तो सही है कि गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, सही है। ठीक है। चौथा देखो, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों पर नहीं, वृक्ष पर कोयल कूक रही, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या होगा, सी इसका। ठीक है, क्या होगा, सी। आगे देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अब देखिए, एक बटोई है, बटोई यानी कि रास्ते में चलने वाला व्यक्ति, यानी कि आप रास्ते में चल के जा रहे हो। अब क्या हुआ, एक और अजगर ही लखे, एक और उस बटोई ने यानी कि राहगीर ने, यानी कि रास्ते पर जो चल रहा है उसने एक तरफ तो अजगर को देख लिया और दूसरी तरफ एक और मृगराय, दूसरी तरफ उसने हिरन को देख लिया। अब वो दोनों को देखकर डर गया, बुरी तरह से विकल हो गया, डर गया, और डर कर वो पर मूर्छा खाए, मूर्छित होकर गिर गया वहीं। ठीक है, तो ये क्या, भयानक, उसे डर लग गया है बुरी तरह। अरे यार, ये क्या हो गया, एक तरफ अजगर है दूसरी तरफ हिरन है, मैं जाऊँ कहाँ से, मैं निकलूँ कहाँ से, अकेला बेचारे जंगल में क्या करे वो। तो डर गया, विकल होकर मूर्छित होकर गिर गया। तो भयानक है ये, क्या है, भयानक रस है ये, डर गया है ना। ओके, ठीक है। इसमें पूछा है रस कौन सा, तो भयानक है, वो डर गया, डर के मारे परेशान हुआ और गिर गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 6 देखिए, निम्न में सघोष वर्ण है, तो इसका अ होगा। ठीक है। 7 में देखिए, निम्न में तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम होगा आशीष। क्या होगा, आशीष। ठीक है। अवर देखिए, अवर शब्द का विलोम होगा, अवर का विलोम होता है प्रवर, अवर का विलोम होता है प्रवर। ओके, अवर का विलोम क्या होगा, प्रवर। आगे देखिए, कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है। देखो, कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अनंग, करदप और मनसिज, ये तीनों किसके हैं, ये कामदेव के ही हैं। तीनों किसके हैं, ये कामदेव के ही हैं। अनंग, करदप और मनसिज, ये तीनों कामदेव के हैं। जबकि अरविंद जो है ना, ये अरविंद कामदेव का नहीं है। अरविंद किसका होता है, अरविंद होता है कमल का पर्यायवाची। अरविंद किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, हो गया आपका ये, गुड। आगे देखिए, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है, तो गलत पूछ रहे हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है, तो आप देखिए, इसमें देखिए, पर्वत, हिमालय, तो पर्वत तो जातिवाचक है, पर्वतों की एक जाति होती है, पर्वत जाति। हिमालय एक पर्टिकुलर एक नाम है, यानी कि व्यक्ति है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो सही है। दूसरा देखिए, नगर, जयपुर, तो नगर भी एक जाति है और जयपुर एक शहर है। ठीक है, ये भी सही है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक सही है। चौथा देखिए,
स्त्री और श्वेता, स्त्री एक जाति है, श्वेता एक किसी लड़की का नाम हो सकता है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन कुत्ता पिल्ला ये गलत है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या, गलत युग्म है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें जो होगा कुत्ता पिल्ला होगा। क्या होगा, कुत्ता पिल्ला, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, ये उल्टा कर दिया है, ठीक है, उल्टा कर दिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखिए हिंदी में वचन होते हैं, तो आप जानते हो कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। तो कुल मिलाकर क्या कहेंगे, हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं। लेकिन संस्कृत की बात की तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसमें 3 वचन होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया कौन सी है भैया, इसमें थोड़ी देर पहले हमने बताई थी ना कि जिस क्रिया को करने पर केवल कर्ता पर प्रभाव पड़े, कर्म पर कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे रोना, हंसना, गाना, ये सारी क्रियाएं कैसी हैं, ये अकर्मक क्रिया हैं। तो रोना इसमें आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो असुरक्षित। तो देखिए आपको पता ही है उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द से आगे लग जाए, जो शब्द के आगे लग जाए। जैसे असुरक्षित है, मतलब अ आगे लगा हुआ है, तो ये हो गया उपसर्ग। अप्रत्याशित में अ आगे लगा है, ये भी उपसर्ग हो गया। स्वागत में सुआगत लिखते हैं ना, सुधन आगत लिखते हैं ना, सुधन आगत, तो इसमें जो सु है ना वो उपसर्ग हो गया। लेकिन स्वार्थ जो है लास्ट वाला शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा, डी आंसर इसका होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, किस शब्द का संधि विक्षेप शुद्ध नहीं है। देखो आपको यहाँ अभी डिस्क्राइब करके इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप आगे परेशान ना हो और आपको एक बार में ही समझ आ जाए। जैसे आप आगे इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप आराम से बड़े आराम से कर ले जाओ, ठीक है, इसलिए यहाँ समझाया जा रहा है आपको। ओके, तो देखिए संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है, किस में शुद्ध नहीं है, तो ये देखिए मात्रा धन आनंद, इसको देखिए क्या लिखा है इसमें, मात्रा धन आनंद, इसका होगा मात्रा नंद, ठीक है ये, ठीक है। लेकिन क्या है, इसको एक बार सही से आप देखिए, क्या ये बिल्कुल सही लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, क्योंकि मात्रा आनंद लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। बाकी देखिए सदा धन एव, ये तो सही है सदैव। पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, ये भी सही है। परम औदार्य, परमौदार्य, ये भी सही है। तो मतलब पहला ही गलत है। लेकिन पहला गलत है क्यों, ये मात्रा आनंद गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ ये वाली मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा मात्र धन आनंद। क्या आएगा, मात्र धन आनंद, ठीक है, इसे कहते हैं मात्रानंद, ठीक है। तो क्या आएगा, ये वाला सही होगा, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि यह शुद्ध नहीं पूछा है, ठीक है। आंसर क्या माना जाएगा, ए। ओके, चलिए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा भैया, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें, तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा, देखिए एक बार आप लोग ध्यान से करके देखिए, इसका होगा बारहसिंगा, ठीक है, कौन सा होगा, बारहसिंगा। ओके, आगे देखिए, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, बोले तो पानी पीकर जात पूछना, ठीक है, पानी पीकर जात पूछना, इसका यही तो होगा। अच्छा, और ये दूसरा पहला जो है सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है कि समयोचित कार्य न करना, यानी कि समय के अनुसार कार्य न करना, उसे कहते हैं सांप निकलने के बाद लकीर पीटते रहना, ठीक है। लेकिन ये जो है ना कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, तो इसका सही आंसर ये होगा कि पानी पी के जात पूछना, पहले पानी पी लिया फिर पूछ रहे भैया कौन जात के हो ठीक है और ये क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका आंसर क्या होता है, समय निकल जाए और उसके बाद आप पछताओ किसी काम के लिए, यार ये नहीं किया, ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांत थी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा भैया, इसमें होगा उपमा अलंकार, उसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। यहाँ तुलना की जा रही है, सज नीरद सी कलकांत थी, ठीक है, उसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। ओके, तो आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, अलंकार, ये उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये सब एक वीडियो में हम बता देंगे, जितने अलंकार होते हैं ना ये सब एक वीडियो में बता देंगे, छोटी सी वीडियो में, जिससे आपको अलंकार बहुत अच्छी तरह से आ जाए और आप अलंकार कभी भूलें ना, ठीक है। उनमें एक एक उदाहरण देकर और सब अलंकारों को हम एक दिन बता देंगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे कि कौन सा अलंकार कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें उपमा अलंकार होगा। आगे देखिए, शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ है, तो अवर का मतलब होता है निम्न, यानी कि कनिष्ठ, यानी कि छोटा, यानी कि नीचा, ठीक है, निम्न। और अपर का मतलब होता है अन्य, यानी कि दूसरा। अपर का मतलब क्या होता है, दूसरा। अपर का मतलब होता है दूसरा, यानी कि अन्य।
और अवर का मतलब होता है निम्न, ठीक है, निम्न अन्य, अवर अपर यानी कि निम्न अन्य, ठीक है। आगे देखिए, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। बड़ों के लिए कहते हैं सादर प्रणाम, क्या कहते हैं, सादर प्रणाम। सप्रेम नमस्ते अपने बराबर वाले के लिए होता है, स्नेह और चिरंजीवी अपने छोटों के लिए होता है, लेकिन सादर प्रणाम अपने बड़ों से हम लोग करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, बड़ों से। आगे वाला देखिए, पन्नग का समानार्थी है, तो पन्नग का मतलब होता है सांप। पन्नग का मतलब क्या होता है, सांप होता है, सांप। हाँ हाँ, सांप, स्नैक तो पन्नग का जो समानार्थी है ना, यानी पर्यायवाची है ना, वो है उरग। क्या है, उरग, ठीक है। और पिनाक का मतलब होता है धनुष, और केसरी का मतलब होता है शेर। आप जानते होंगे कि पिनाक का मतलब क्या होता है, धनुष होता है, और केसरी का मतलब क्या होता है, शेर होता है, ये आपको पता ही होगा। पिक का मतलब होता है कोयल, इसका मतलब क्या होता है, कोयल, ठीक है। पिक का मतलब होता है कोयल, ओके। देखो यहाँ जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ना, ये केवल 20-40 प्रश्न ही नहीं है, इनमें से कम आपके 50, 60, 70, 80 प्रश्न बन के तैयार हो जाते हैं इनमें से, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, कम से कम 50-60 तो प्रश्न बन ही जाते हैं। पन्नग का समानार्थी क्या है, उरग है। उरग का मतलब वो क्या होता है, उन्नग पर का मतलब क्या होता है, सांप, ठीक है, सांप होता है, ओके। पिक का मतलब होता है कोयल, केसरी का मतलब होता है शेर, पिनाक का मतलब होता है धनुष, ओके। तो इस तरह आज हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं ना, वो पूरे हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं हिंदी के, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। आज 40 हो गए, कल भी क्वेश्चन हो गए। इसी तरह आप करते रहोगे ना, तो हिंदी आपकी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी, और हिंदी में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। हिंदी होते ही हम लोग संस्कृत और इंग्लिश लाएंगे फिर, ठीक है। जैसे ही आपके लैंग्वेज के पूरे ख़त्म हो जाएंगे, पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, फिर आपको 40 नंबर में कोई नीचे गिरा नहीं सकता, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पहले हम लोग ये लैंग्वेज लेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लेंगे सब, ठीक है। तो आप लोग बस लगे रहिए, और क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं, अच्छी तरह पढ़ोगे तो अच्छे नंबर प्राप्त कर ले जाओगे, ठीक है, और कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। और इस तरह हम लोगों ने ये आज हिंदी का कार्यक्रम पूरा किया अपना, ठीक है। फिर कल हम लोग मिलेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होगी तो हम डाल देंगे आज, अभी थोड़ी बहुत देर बाद, ठीक है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि चैनल को पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ये इसका डॉलर वगैरह का साइन सब निकल गया, हट गया सब, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ये सब बात की बात है, ये तो सब देखा जाएगा बाद में क्या है क्या नहीं। बस आप लोग साथ देते रहिए, वही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ हमने हिंदी का पोर्शन देख लिया, हिंदी के 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए आज, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम लोग देखते हैं, फिर कोई ज़रूरी बात होगी तो आज हम डालेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर कल फिर हिंदी की वीडियो आएगी, ताकि आपकी हिंदी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए। हमें चाहते हैं कि अधिकाधिक बच्चों का भला हो, अधिकाधिक आप लोगों को जानकारी मिले, और आप अपने पेपर में पास हो जाओ, और आप जॉब प्राप्त कर लो, बस हम इतना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपना ध्यान रखिए, और खुश रहिए बहुत, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।